इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाली प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं, जिससे अगर रेलवे एम्प्लॉय होते हैं तो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। थोड़ी भाग दौड़ दुनिया से आप थोड़ा सा आपको फैसिलिटी मिलेगी जिससे आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप मान लीजिए कि रेलवे का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको रेलवे में जॉब लगती है। तो रेलवे में जब आपकी जॉब लगती है तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है कि रेलवे में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, अगर आप उसको पास करते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करके अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका मेन पर्पज़ है कि आपको कुछ पैसा मिले, जिसको आप सैलरी कहते हो। तो आपको कुछ सैलरी मिलेगा। वो सैलरी आपका डिपेंड रहेगा कि आपका क्या ग्रेड पे है, आपने कौन सा आपका वर्क का जो लेवल है, जैसे लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 6, लेवल 8, जिस भी तरह की आपकी जॉब है तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से आपको सैलरी अर्न होगा। तो सबसे पहली बेनिफिट है कि आप अगर रेलवे एम्प्लॉय होते हैं तो आप एक परमानेंट मतलब कि अर्न करने के मंथली आपकी एक सैलरी फिक्स हो जाएगी कि आपको इतना मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको मिलेगी वो क्या है बेनिफिट के नाम पे, तो सबसे पहले आपको तो मिलेगी सैलरी। ठीक। अब आप देखिए, सैलरी आपको मिलेगी। अब सैलरी में भी आपको क्या, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपका कुछ स्कोप ना हो आगे चल के आपकी सैलरी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज आपको 30,000 मिल रहा है। जैसे लेवल 1 की बात करेंगे, अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको मंथली एटलीस्ट मान लीजिए 27,000 इन हैंड आएगा। 28,000 जो न्यू ज्वाइन करते हैं तो इतनी सैलरी आपको इन हैंड आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी ये मतलब ऐसा फिक्स ही रहेगी कि 27 ही रहेगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 27 ही आपकी सैलरी जो होगी फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा भी है। तो क्या होगा कि आपकी सैलरी जो होगी, देखिए जो 6 मंथ के बाद हमेशा क्या होता है कि पहले डीए आपका मिलता है। डीए क्या है कि हर जिसको आप महंगाई भत्ता कहते हैं वो हर 6 मंथ बाद आपका मिलता है। ठीक है, वो जनवरी मंथ में और जुलाई मंथ में, यानी 2 बार आपका डीए मिलता है ईयरली। ठीक है, ईयरली। जैसे आपने इस साल ज्वाइन किया तो इस साल जो भी डीए का रेट चल रहा है, अभी इस साल जो डीए का रेट हो गया है वो 42% हो गया, यानी आपका जो बेसिक सैलरी होगा उसका 42% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है। तो उसी तरह से आपका डीए, देखिए सबसे बड़ी बेनिफिट, अगर आप ज्वाइन करते हैं रेलवे को तो आपको क्या बेनिफिट मिला कि आपको हर 6 मंथ में डीए मिलेगा, हर 6 मंथ में महंगाई भत्ता बढ़ेगा आपका। दूसरी चीज़, आप इस साल ज्वाइन किए तो आपका नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आपकी सैलरी का भी इंक्रीमेंट होगा। सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा आपका 3%। सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा 3%। अब 3% किस चीज़ का इंक्रीमेंट होगा, ये 3% आपका इंक्रीमेंट होगा आपका जो बेसिक पे है। बेसिक पे मान लीजिए आपका 18,000 है, 24,000 है, या फिर जो भी आपका बेसिक पे है। देखिए बेसिक पे का आपको 3% इंक्रीज करेंगे, वो उसका जो भी 3% होगा उसका ये लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसका ये लोग इंक्रीज करेंगे। उसके बाद आपका ये देखिए, ये हो गई आपकी तो सैलरी की बेनिफिट कि आपको इतनी सैलरी जो भी रहेगी वो मिलेगी, ये बेनिफिट है आपका। ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि रेलवे में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ये तो सैलरी, देखिए आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं ये बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि सैलरी आपको मिलेगी, डीए मिलेगा, हर 6 महीने बाद डीए आपका बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपकी जो दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ अलाउंस, मतलब कि आपको टिकट दिया जाएगा। आपको मान लीजिए ट्रैवल करना, मतलब आप कहीं पे मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से फिर अपने घर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, पास ये लोग देंगे। ठीक है, पास वो आपका डिपेंड करता है कि एक 2 तरह के पास होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया आप वो देख सकते हैं। तो आपको ये पास का बेनिफिट मिलेगा जो सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को मिलेगा, सबको नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, सबको नहीं मिलता। उसके बाद आपका तीसरा बेनिफिट क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी। अब देखिए मेडिकल फैसिलिटी जो कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे बाहर से ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, क्योंकि जो मेडिकल की बात आती है ना वो इतना महंगा पड़ जाता है। अगर आप मान लीजिए 30,000 40,000 अर्न कर रहे हैं मंथली, आपकी इतनी सैलरी है, अगर आपको बाहर से करना पड़ जाए मेडिकल का काम ना, तो आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा।
ठीक है। इसके लिए रेलवे के अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं। आप रेलवे में जाएंगे, आपका पूरा बढ़िया से सब कुछ समझ जाइए कि आप छोटी चीज़ के लिए भी जाएंगे ना, आपका इतना चेकअप हो जाएगा कि मतलब अगर आपका कुछ भी चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हर एक जगह ऐसी फैसिलिटी है, हर एक। और कुछ तो कुछ मतलब ये समझिए कि जो रेलवे का हॉस्पिटल है, तो अगर उनसे भी नहीं वो चीज़ें हो पाती, मान लीजिए उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो लोग बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट करके रखते हैं, अच्छे हॉस्पिटलों से, जहाँ पे वो फैसिलिटी रहेगी उस फैसिलिटी में आपको दिया जाएगा। उसका पैसा आपको रेलवे पे करेगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। आपसे डिपेंडेंट जो लोग हैं, जैसे आपकी वाइफ, आपके बच्चे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छा से जाके इलाज करवा सकते हैं, आप खुद का इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। और चौथी चीज़ है कि मान लीजिए अगर आपको इलाज करवाना है ना, तो बहुत जगह देखिए, कुछ डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में क्या है कि आपको सिक लीव नहीं मिलेगा। सिक लीव मतलब आपको अपना लीव ले के ही आपको इलाज करवाना, क्योंकि अगर आप बाहर इलाज करवा रहे हैं तो आपको फिर क्या करना है कि उसका कहीं कहीं पे क्या है कि आप बड़े हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो वहाँ से वो लोग पेपर बना के देते हैं कि हमारे यहाँ ये इनका मतलब कि ट्रीटमेंट चला है, तो उस हिसाब से आपको सिक लीव मिलता है। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में आपको बहुत ही आसानी से सिक लीव मिल जाएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इवन आपको फीवर भी है ना, तब भी आपको 3 दिन का सिक लीव मिल जाएगा। ये बात आप समझिए। अगर आपको चाहिए कि आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है, अच्छे से आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आप आसानी से 3 दिन 4 दिन का सिक लीव ले से पूरा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से मतलब अपना जाइए ड्यूटी पे। ऐसा सिस्टम है, तो बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद आपके पास जो बेनिफिट आएगी, देखिए मेडिकल का बेनिफिट तो बहुत ही एकदम, मैं इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूँ कि मेडिकल की जो बेनिफिट है ना, वो सबसे बढ़िया सिस्टम है कि मेडिकल और ख़ुद का हॉस्पिटल में अपना रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें प्राइवेट में धक्के खाने, प्राइवेट में आप उसी कंडीशन में जाओगे जब आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए 4 चीज़ों आपको पता चला क्या क्या चीज़ें हैं कि आपको सैलरी मिल रहा है, सैलरी के साथ साथ आपको ट्रैवल करने के लिए टिकट मतलब पास दिया जा रहा है। तीसरी चीज़ आपको बहुत ही जो अच्छी चीज़ है वो है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कार्ड आपका बनेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी। चौथी चीज़, आप लीव, आपके लिए लीव भी रहेगी। आप ईयरली ये समझिए कि LAP होती है, ठीक है, लीव ऑन एवरेज पे इसको हम बोलते हैं LAP, जो कि ईयरली आपको 30 मिलती है। ठीक है, 30 डेज़ की लीव मिलती है, जो कि 6 मंथ में आपको 15-15 करके मिलती है। यानी जनवरी से जून तक आपको 15 मिलेगा, ठीक है, और फिर जुलाई से दिसंबर तक आपको 15, यानी पूरा ईयरली की अगर हम बात करें तो 30 डेज़ की लीव मिलेगी। और पूरे ईयरली में अगर हम बात करें तो आपको जो CL यानी कैजुअल लीव आपकी जो होती है वो 10 डेज़ की मिलती है, 10 डेज़ की। ये बेनिफिट है कि आप ईयरली के 40 दिन अपनी छुट्टियों के बिता सकते हैं अपने घर में। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आप देख लीजिए आपकी LAP और CL मिला के 10 दिन मिलता है। सिक लीव अभी अलग है, सिक लीव को छोड़ दीजिए, इतनी आपकी छुट्टियां मिलती है जो कि आप मतलब कि हकदार हैं और अपनी छुट्टी जब भी ले सकते हैं। देखिए इकट्ठी छुट्टी लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेलवे ऐसी चीज़ है कि जो 24 आवर काम करती है, तो उसमें आप इकट्ठे 30 दिन 40 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप 3 महीने 4 महीने में 10 दिन 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई भी सैंक्शन करेगा, आराम से आप अपना इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ईयरली में ऐसा भी नहीं है कि आपको बस ऐसा है कि बहुत ही इमरजेंसी है तो आपको ऐसी छुट्टियां मिलेंगी, 30 छुट्टी आप एक साथ ले सकते हो। बहुत ऐसा इमरजेंसी जैसे आपकी शादी है या फिर घर पे किसी के साथ कुछ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप मतलब कि 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ घूमने के पर्पज़ से या फिर कुछ ऐसा है तो आपको इतने दिन की छुट्टी नहीं सैंक्शन होगी, लेकिन फिर भी आपको 15 डेज एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके साथ मतलब आपके पास क्या है, LAP आपको मिला, CL मिला, उसके बाद आपको NH मिलता है। NH जैसे देखिए NH मान लीजिए आपको ईयरली 12 NH मिल रहा है। 12 NH जो नेशनल हॉलीडे है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, मुहर्रम, बहुत से ऐसे करके हर एक जगह का अपना अपना रूल बनाया गया है कि इतना दिन पे आपको ये मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो लगभग आपको ईयरली 12 NH मिलता है। ठीक है, ईयरली आपको 12 NH मिलेगा। अब इस 12 NH पे अगर आप काम करते हो ना, ठीक है, जैसे सपोज़ दीपावली है, ठीक है, दिवाली जो है, ठीक, दिवाली, अगर आप दिवाली पे काम करते हो ना, तो दिवाली पे आपको कुछ पैसे बढ़ा के मिलेंगे। जैसे आपने आज NH है, आपका जो सैलरी है उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ आपको
NH का भी पैसा मिलेगा। NH अगर आप देखेंगे तो NH का आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 4200 गेट पे से हैं तो मुझे लगता है कि 400 के आसपास मिलता है, 389 समथिंग, मेरे को क्लियर नहीं पता है, लेकिन मैंने स्टाफ को पूछा था बहुत पहले, वो लोग 389 या 370 कुछ ऐसा मिलता है आपको, ठीक है। यानी नियरली 400 आपको मिलेगा, नियरली, ठीक है, नियरली 400 आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 4200 ग्रेड पे से मतलब कि ऊपर का मतलब आप 4600 ग्रेड पे 4200 तो आपको कुछ 630 रुपीज़ मिलेगा, 630 रुपीज़, यानी एक NH पे अगर आप काम कर रहे हैं, यानी 12 है तो आप समझिए 630 रुपीज़ है ना, तो 12 6 7200, यानी कि 7200 आपको सिर्फ NH का मिल जाएगा ईयरली। अगर आप काम करते हो तो आप काम नहीं करोगे तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का बेनिफिट है, आराम से आप देखिए कि आपको NH पे भी अगर आप काम करते हो तो आपको इसका पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा रेलवे में अगर आप आते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं रेलवे को, ठीक है, तो आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलेगा कि आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, जिसको आप NDA बोलते हो, तो रेलवे आप क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को नाइट ड्यूटी अलाउंस देता है। क्योंकि नाइट ड्यूटी जो है, एक्चुअली ड्यूटी तो टाइम डे का है ना, नाइट ड्यूटी करने का मतलब आप नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेलवे क्या करता है कि आप नाइट ड्यूटी करते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करता है। सपोज एक नाइट आप कर रहे हैं तो आपको 200, 250, 300 रुपये, जो भी आपका ग्रेड पे है उस हिसाब से 150, 200 ऐसे करके आपको पे करता है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत जगह मान लीजिए बहुत से लोगों को नाइट ड्यूटी पसंद है, बहुत से लोगों को नाइट ड्यूटी नहीं पसंद है, तो जिनको पसंद है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आपको नाइट ड्यूटी करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी का पैसा मिलेगा, ठीक है। जिनको नहीं पसंद है उनके लिए भाई थोड़ा घाटा है कि नाइट ड्यूटी जिनको नहीं पसंद है, जो लोग नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, फिर भी उनके ऊपर, क्योंकि देखो रेलवे 24 घंटे काम करती तो आपको रोटेशन चलता रहेगा, आपको नाइट ड्यूटी भी मिलेगा, डे ड्यूटी भी मिलेगा, हर एक तरह की ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे, डे ड्यूटी ही करेंगे, ऐसा भी नहीं है, आपको करना ही करना है, ठीक है। कुछ जगह हैं जहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं करना होता है, जैसे कि वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप सिर्फ दिन में चलता है, तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी करना ही नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं करता, तो वहाँ पे अगर आपकी ऐसी ज्वाइनिंग है तो आपको नाइट ड्यूटी करना ही नहीं है, तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो नाइट ड्यूटी का ही बेनिफिट आपको देख ले, आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि और क्या आपको रेलवे में और क्या बेनिफिट मिलेगा, रेलवे में एक बेनिफिट ये है कि अब देखिए एक जो आपका नेक्स्ट बेनिफिट है कि जब आपकी दिवाली आती है ना, तो आप सोचते हो कि यार हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। अगर आप हमेशा सुनते होंगे अरे यार मैं उस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ बोनस मिलता है, यार वहाँ करूँ तो वहाँ बोनस मिलता है। तो रेलवे ने क्या किया कि अपने एम्प्लॉय का बहुत खास करके ख्याल रखा कि जब भी दिवाली रहेगी ना, दिवाली पे इनको बोनस देना है। तो आप देखेंगे कि जो भी लगभग मुझे लगता है 4600 गेट पे तक जितने भी एम्प्लॉय हैं उन लोगों को दिवाली का बोनस मिलता है। वो नियरली आपका मिलता है 18,000 रुपीज़ आपको मिलता है दिवाली बोनस, ठीक है, बोनस मिलता है। अब सोचिए बोनस आपको 18,000 मिला तो आप अपने घर वालों के लिए मिठाई, कपड़ा सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत ही, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि आपको बोनस मिलेगा। एटलीस्ट आपको दिवाली पे अपना पैसा ना खर्च करके रेलवे आपको पैसा दे रहा है कि आप अपने घर वालों के लिए कपड़ा, मिठाई कुछ भी खरीद के दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रेलवे में और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, और रेलवे में जो एक सबसे बहुत ही अच्छी बेनिफिट है, देखिए बहुत ही, जो कि हो सकता है कि हर गवर्नमेंट में नहीं होता है, रेलवे में क्या है ना कि रेलवे आपके 2 बच्चों के लिए, ठीक है, जैसे आपके 2 चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड के लिए एक तो एजुकेशन फ़ीस देता है, एजुकेशन फ़ी आपको देगा। अगर आप मान लीजिए कहीं भी पढ़ाएंगे, आपको 2 बच्चों के लिए एजुकेशन फ़ीस देगा 27,000 पर चाइल्ड ईयरली का, 27,000 पर चाइल्ड मतलब प्लस 27,000, यानी टोटल अगर आपके 2, देखिए 2 का ही मिलेगा क्योंकि 54,000 रुपीज़ आपको ईयरली मिलेगा जब आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे तो। और हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं ऐसे जब कॉलेज में जाते हैं तो वो अलग चीज़ है, तब 18 ईयर तक मतलब कि 18 साल तक आपके बच्चों को फैसिलिटी देता रहता है रेलवे, 18 साल के बाद शायद नहीं देता है, ठीक है। लेकिन लड़की है, मान लीजिए आपकी डॉक्टर है
ठीक है। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए देखिए सन है तो सन के लिए इतना आपको 18 साल या 20 साल तक कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन जब डॉटर है ना, डॉटर की जब तक मैरिज नहीं हो जाती तब तक रेलवे उसके एजुकेशन का खर्चा उठाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब कि लड़कियों के लिए बहुत ही रेलवे ने ये सोच के रखा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक कि वो किसी के ऊपर मतलब निर्भर नहीं हो जाती, तब तक उसको ये फैसिलिटी दिया जाएगा, ये पैसा उसको दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके 2 चाइल्ड है ना, तो उसकी केयर करने के लिए देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसकी केयर करने के लिए अगर आप फादर हैं ना तो आपको 15 डेज़ का लीव मिलता है उसकी केयर करने के लिए, 15 डेज़ के लिए। जैसे जब आपकी मान लीजिए आप फादर, मान लीजिए आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, आपकी मैडम रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए लड़का मतलब कि कंसीव किए हैं, उनको बच्चा होने वाला है, तो अगर उनको लड़का हुआ तो आप 15 दिन की, 6 महीने के अंदर में आप 15 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जो 40 छुट्टी आपको मिल रहा था उस 40 छुट्टी से एक्स्ट्रा आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी उसकी केयर करने के लिए, जिसको आप पैटर्निटी लीव हम बोलते हैं। ठीक है, पैटर्निटी लीव। और मदर के लिए लीव जो होती है वो 6 मंथ होती है। कितनी होती है? 6 मंथ, यानी कि वो 6 मंथ लीव ले सकती हैं जब भी वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वो 6 मंथ की लीव लेंगी, यानी कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली उसके 2 महीने पहले लेके अगले 4 महीने तक वो मतलब अपने बच्चों की केयर करेंगी। तो 6 मंथ लीव उनको लेना है, 6 मंथ मिलेगा उनको लीव, समझ रहे हैं ना? 6 मंथ लीव मिलेगा आराम से अपनी बच्चे को। और ये जो फैसिलिटी मिलेगी ये 2 चाइल्ड के लिए मिलेगी, बस तीसरे चाइल्ड के लिए नहीं है। फादर है तो वो 2 बच्चों तक ही 15-15 दिन, 30 दिन की छुट्टी ले सकता है। मतलब मैटरनिटी लीव अपना जो भी है, मदर है, मदर के लिए आप क्या करते हैं, अगर वो रेलवे एम्प्लॉय हैं, लेडीज़ हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो 6 मंथ करके 2 बार मतलब कि अगर उनको लड़का हो रहा है तो 2 टाइम वो लीव ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर उनको लड़का हो रहा है तो फिर वो फैसिलिटी रेलवे नहीं देगा, उनको कुछ भी नहीं देगा। 2 चाइल्ड के लिए रेलवे ने ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। ठीक है, कि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको इतनी सारी फैसिलिटी देगा रेलवे। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 2 बच्चों के लिए इतनी है। आपका सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन आप देखिए कि आपका लगभग एजुकेशन फीस आपको लगभग ईयरली आपको 27,000 रुपये मिल रहा है। तो आप लगभग इतना ही खर्चा करोगे बच्चे के ऊपर। जो मान लीजिए आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में या फिर सेकंड या थर्ड में है ना, तो इतना ही खर्चा होगा। फीस उस मान लीजिए बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। इतनी पैसे आपको मिल जाएंगे रेलवे की तरफ से, इतना पैसा आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से अपना लाइफ को चला सकते हैं। आपको अपना पैसा नहीं ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा भार कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपको रेलवे में मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी फैसिलिटी रेलवे में मिलती हैं। कुछ फैसिलिटी छूटती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी इंक्लूड कर सकूँ। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आप इंजॉय कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए थोड़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू।